खुश आमदीद। आज हम डिजिटल स्टोरेज की इस खुफिया ज़बान को समझने की कोशिश करेंगे, वही ज़बान जो ये तय करती है कि हमारे फ़ोन में कितनी तस्वीर और वीडियोस आ सकती हैं। तो आइए इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। ये वो पैगाम है जो हम सबको परेशान करता है ना, स्टोरेज फुल। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टोरेज आखिर है क्या और ये इतनी जल्दी भर कैसे जाता है। दरअसल इस मसले का हल डिजिटल दुनिया की बिल्कुल बुनियादी इकाइयों को समझने में छुपा है। एक बार हम ये जान गए कि डेटा को नापा कैसे जाता है तो ये सारे नंबर्स और वार्निंग्स अचानक बहुत आसान लगने लगेंगी। देखें, हर चीज की तरह डिजिटल मालूमात भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनती है। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, इसके सबसे बुनियादी जुज से, यानी इसके एटम से। डिजिटल दुनिया की हर चीज की बुनियाद है बिट। इसे बस एक बहुत ही छोटे से स्विच की तरह समझ लें। या तो ये ऑन हो सकता है यानी 1, या ये ऑफ हो सकता है यानी 0। हर तस्वीर, हर गाना, हर लफ्ज असल में इन्हीं लाखों करोड़ों ऑन और ऑफ स्विचेस का मजमुआ है। अब जब हम ऐसे 8 बिट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें एक बाइट मिलता है। ये एक बहुत अहम कदम है। क्यों? क्योंकि एक बाइट में इतनी मालूमात होती हैं कि वो तकरीबन एक हर्फ जैसे ए या बी को जाहिर कर सके। बस यहीं से डेटा को एक हकीकी शक्ल मिलना शुरू होती है। अच्छा, अब जबकि हम ये बुनियादी इकाइयां जान चुके हैं तो आइए एक सादा सी मिसाल के जरिए समझते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो हमारी मिसाल की बुनियाद ये है, एक बाइट में इतनी जगह होती है कि हम एक हर्फ लिख सकें, जैसे ए। तो आसान लफ्जों में एक बाइट को एक हर्फ समझ लें। बस इस ताल्लुक को याद रखना सबसे जरूरी है। एक बाइट मतलब एक हर्फ। अगर ये बुनियादी उसूल समझ आ गया तो फिर डिजिटल स्टोरेज के बड़े बड़े पैमानों को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलें अब अपनी मिसाल को एक हर्फ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सफ़हात, किताबों और यहाँ तक कि लाइब्रेरियों के पूरे शहर तक पहुँचती है। यहां आकर पैमाना वाकई दिलचस्प हो जाता है। 1 किलोबाइट यानी तकरीबन 1000 बाइट्स या 1000 हरूफ, ये समझ लें कि टेक्स्ट का एक सफ़ा है। फिर 1 मेगाबाइट एक छोटी किताब बन जाता है। इसके बाद 1 गीगाबाइट एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर है, और 1 टेराबाइट वो तो लाइब्रेरियों का एक पूरा शहर है। यानी हर कदम पर साइज सीधा 1000 गुना बढ़ जाता है। ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरियों का शहर जैसी मिसालें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में उनका क्या मतलब है? आइए देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की फाइलों पर कैसे लागू होती हैं। तो हमारी वो एक लाइब्रेरी यानी 1 गीगाबाइट असल में कितनी बड़ी है? देखें, इसमें तकरीबन 200 अच्छी क्वालिटी की तस्वीर, कोई 150 गाने या फिर तकरीबन 1 घंटे की हाई डेफिनेशन वीडियो महफूज की जा सकती है। अब ये पैमाना हकीकी महसूस होता है ना? और इस इल्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बेहतर फैसले किए जा सकते हैं। जब कोई नया फ़ोन खरीदता है या इंटरनेट प्लान का इंतखाब करता है तो उसे मालूम होता है कि 64 GB और 128 GB में असल में कितना फ़र्क है और उसकी ज़रूरत के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो आज की सारी बात का खुलासा ये है, हमने बिट से शुरू किया जो एक सादा ऑन या ऑफ सिग्नल है, फिर बाइट जो एक हर्फ के बराबर है, और फिर हमने देखा कि कैसे किलो, मेगा, गीगा और टेराबाइट्स के जरिए डेटा का हुजम एक सफ़े से बढ़कर लाइब्रेरियों के शहर तक पहुंच जाता है। और आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया में रोज़ाना अरबों गीगाबाइट से भी कहीं ज़्यादा डेटा पैदा हो रहा है जिसे ज़ीटाबाइट्स कहते हैं। तो लाइब्रेरियों के शहर के बाद इस बेपनाह मालूमात को समझने के लिए हमारी अगली मिसाल क्या हो सकती है? शायद सैयारों का एक पूरा निज़ाम? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है।